साल में जब भी हमें बोरियत फील होती है, रूटीन लाइफ से भागने का मन करता है, हम अपने बैग्स पैक करते हैं, फ़्लाइट बुक करते हैं और लैंड कर जाते हैं अपने फेवरेट डेस्टिनेशन गोवा में। जी हाँ, आप जो पिक्चर्स अपने सामने देख रहे हैं वो है टर्मिनल 2 एयरपोर्ट बैंगलोर की। तो इतना सुंदर एयरपोर्ट है कि बिना फ़ोटोज़ क्लिक किए हुए रहा ही नहीं गया। नो मैटर कि आप किस कॉर्नर पे हैं टर्मिनल 2 के, किस पार्ट पे हैं, हर जगह कुछ न कुछ पिक्चर वर्दी सीन्स, पेंटिंग्स, डेकोर, प्लांट्स बहुत ही सुंदर बनाया है इन्होंने टर्मिनल 2 का एयरपोर्ट। तो हम पहुंच गए थे गोवा अपने फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन पे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी हम अपनी रूटीन लाइफ से बोर हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा हमें एक वेकेशन की ज़रूरत होती है, तो जो सबसे ज़्यादा इजी डेस्टिनेशन है हमारे लिए फ्रॉम बैंगलोर, दैट इज़ गोवा। हाँ, और भी बहुत सारे बीचेस हैं जो बैंगलोर के आसपास हैं, बट गोवा की वाइब्स बहुत ही अलग है। आई कैन डेफिनेटली वाउच ऑन दिस। मैं बता सकती हूँ कि अगर कोई भी गोवा गया है तो वो शायद और किसी प्लेस के लिए इतनी जल्दी इजीली सेटल नहीं करेगा। खैर, हम पहुँच चुके थे अपने होटल में और होटल की लॉबी में मेरा बेटा यहाँ पर मेरे साथ हाइड एंड सीक खेल रहा था। सोफ़े पे कैसे हाइड एंड सीक खेलते हैं मुझे नहीं आ रहा था खेलने उसके साथ, बट स्टिल आई ट्राइड। तो हम रेडी हो चुके थे और निकल चुके थे थोड़ी शॉपिंग के लिए। शॉपिंग में हमने वहाँ से काजू और बहुत सारे और ड्राई फ्रूट्स खरीदे। वापस आकर होटल में हमने बीच की तरफ जाना समझा, क्योंकि हमारा होटल जो था वो बीच के साथ उसकी कनेक्टिविटी थी। आई मीन उसका एक प्राइवेट बीच था, तो हम इमीडिएटली बीच को एक्सेस कर सकते थे होटल से ही। तो शाम का समय था, नॉट बहुत ज़्यादा शाम या इवनिंग नहीं हो रही होगी, पर हम निकल गए वहाँ से और फिर बीच पर जा पहुँचे। बीच पर जाने के बाद हम टर्न्स लेते हैं मेरे बेटे के साथ, हमारे बेटे के साथ बीच में जाकर खेलने के लिए। बिकॉज़ एज़ पेरेंट्स हम तो थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, बट बच्चों की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो जब मेरे हस्बैंड थक जाते हैं देन आई टेक ओवर, या जब मैं थक जाती हूँ देन माय हस्बैंड टेक्स ओवर। तो इस तरीके से हम कोशिश करते हैं कि हम एक एक करके उसका जितने भी देर तक मन हो हम उसे बीच पर खेलने दें। क्योंकि इस बार हम रेनी सीज़न में गए थे, तो हाई टाइड्स का टाइम था और बीचेस बहुत जल्दी बंद भी हो जा रहे थे और वार्निंग्स ज़्यादा मिल रही थी। वार्निंग्स का मतलब है हम बहुत ज़्यादा डीप या बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जा सकते थे, बिकॉज टाइड्स शाम होते होते तक बहुत ज़्यादा हाई हो जा रही थी, विच वॉज़ वेरी डेंजरस, और वहाँ जाना अलाउड भी नहीं होता था। खैर, फिर भी अपनी मस्ती से हम कहाँ रुकने वाले थे, हम वहीं पर बैठ जाते थे। तो रूटीन कुछ ऐसा रहता था कि सुबह सुबह हम वहाँ पे होटल में ही ब्रेकफास्ट करने के बाद डायरेक्टली बीच की तरफ निकल जाते थे। बीच पर अच्छे से टाइम स्पेंड करके, अच्छे से वहाँ पे रेत से खेलकर, सैंड से खेलकर, पानी से खेलकर फिर वहाँ से निकलते थे और वहाँ से निकलकर सीधे पूल में डुबकी मार देते थे, स्विमिंग पूल में। फिर अगेन स्विमिंग पूल में हम बहुत घंटों घंटों तक वहाँ पर खेलते रहते थे। कंटिन्यूअसली पानी के साथ खेलते रहने से हमारी बॉडीज़ बहुत हैवी और एक्सेस थक जाती थी, पर फिर भी हम कहाँ रुकने वाले थे। तो पूल में हम बहुत टाइम स्पेंड करते थे। उसके बाद रात में वहाँ पे हम जिस होटल में रुके थे वहाँ पे लाइव म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स होते थे एवरी इवनिंग डिनर के टाइम पे। तो लाइव म्यूज़िक एंड लाइव आर्टिस्ट्स को परफॉर्म करते हुए देखना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। डाइनिंग स्पेस इस होटल का लाजवाब था। इट वॉज़ वेरी 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 ह्यूज। एंड खाना पीना, पिज़्ज़ा, ड्रिंक्स एंड ऑल, वो तो गोवा की स्पेशलिटी है ही। तो हमने वहाँ का भी बहुत ज़्यादा लुत्फ़ उठाया, बहुत ज़्यादा मज़ा किया। उसके बाद हम गोवा ऑलमोस्ट 2019 से लगातार जा रहे हैं। ऑलमोस्ट एवरी ईयर कोशिश करते हैं कि हम जाएं, बट हाँ, ड्यू टू कोविड, ड्यूरिंग द कोरोना टाइम हम नहीं जा पा रहे थे। बट स्टिल उसके बाद हमने कोशिश की कि हम अपनी कंटिन्यूटी मेंटेन रखें, बिकॉज हमें एज अ डेस्टिनेशन, बीच डेस्टिनेशन सबसे ज़्यादा यही पसंद है, इर्रेस्पेक्टिव की और काफ़ी सारे और भी हैं। फिर भी गोवा की वाइब्स अलग ही लगती हैं हमें। ये थी वो होटल की प्रॉपर्टी, बहुत ही ज़्यादा ह्यूज, बड़ी। जी हाँ, होटल का नाम था कारावेला बीच रिजॉर्ट। तो कारावेला वारका बीच पे सिचुएटेड है। तो हम वारका बीच पे
थे और यहाँ का सैंड जो है टोटली आप देख पा रहे होंगे, इट इज़ वाइट इन कलर। और बहुत सारे बीचेस में सैंड का कलर पूरा ब्लैक होता है, बट यहाँ पे पूरा वाइट रहता है। और क्योंकि हम रेनी सीज़न में गए थे तो बारिश भी होती थी, फिर बीच का भी पानी था, फिर हम पूल में नहा रहे होते थे, स्विमिंग पूल में होते थे, फिर वहाँ पे भी बारिश होने लगती थी। तो अच्छे से इस बार हमने पानी का मज़ा उठाया। पानी में एक तरीके से वाटर स्पोर्ट्स ही चल रहा था हमारे लिए, वाटर स्पोर्ट्स, वाटर एडवेंचर ही चल रहा था हमारे लिए। बहुत ज़्यादा मस्ती की, मज़े किए हमने। आप अपने वेकेशंस में फ्री होकर कहाँ जाना पसंद करते हैं? क्योंकि वेकेशंस आ रहे हैं, दशहरा, दुर्गा पूजा आ रही है, आप कहाँ का प्लान कर रहे हैं? ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डेफिनेटली सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।